अस्सलाम वालेकुम, आई एम समर शाहीन। जैसा कि हम लोगों ने वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसमें जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच और एरिथ्रोब्लास्ट फेट लॉसेस की डिटेल स्टडी की। अब नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, इसमें जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और सेक्स डिटर्मिनेशन आज हम लोगों ने स्टडी करना है। जीन लिंकेज क्या होता है? जीन लिंकेज एक फिजिकल रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जीन्स मिल के क्रोमोसोम्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, इसको जीन लिंकेज बोलते हैं। जीन लिंकेज क्या है? ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। मतलब जो जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लिंक्ड होती हैं सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर, इसको जीन लिंकेज बोलते हैं। क्यों जीन लिंकेज बनाती हैं ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और ऐसा प्रोसेस जिसमें जीन्स इकट्ठे स्टेइंग टुगेदर ऑल जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं जीन लिंकेज। अब जीन लिंकेज की अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 1000 टाइप के जीन्स मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के जीन्स होती हैं और मुख्तलिफ उनकी क्वांटिटी होती है। तो वो मुख्तलिफ 1000 करेक्टरिस्टिक्स को, बहुत से करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रही होती हैं वो जीन्स। लेकिन अगर देखा जाए तो ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स होते हैं। जैसा कि ह्यूमन में 46, चिंपैंजी में 48, इसी तरह पी में 16। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स होती है, जो कि इसका डिस्टिंग्विश फीचर है। लेकिन क्या है, जीन्स 1000 की तादाद में मौजूद हैं। तो वो जीन्स आखिर क्रोमोसोम्स तो नहीं बढ़ जाएंगे जीन के बढ़ने से, तो वो जीन्स जो हैं वो उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं जो लिमिटेड नंबर में मौजूद हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगी? तो क्रोमोसोम्स क्या इस वो कैसे करेंगे कि हर क्रोमोसोम्स के ऊपर मैनी जीन्स होनी चाहिए। क्रोमोसोम मस्ट हैव कैरी मैनी जीन्स, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स नोन एज लिंकेज जीन। जो तमाम जीन्स जो क्रोमोसोम्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इसको लिंकेज जीन्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दो चेयर्स हैं और चार स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर बैठना है। तो वो क्या करेंगे, अगर उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो वो एक दूसरे को स्पेस प्रोवाइड करेंगे और चारों एग्जिस्ट कर लेंगे उन टू टू चेयर्स के ऊपर। लेकिन अगर उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दो तो चेयर्स पे बैठ जाएंगे, दो दूसरे को धक्के लगाएंगे, नहीं बैठने देंगे चेयर्स के ऊपर। तो जीन लिंकेज भी ऐसा ही कुछ एसोसिएशन है। चेयर्स जैसा कि फिक्स हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, चेयर्स तो नहीं बढ़ सकती, चेयर्स दो ही हैं। तो क्या है, इसी तरह जीन लिंकेज भी ऐसा रिलेशनशिप है। क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स है लेकिन जीन्स ज्यादा हैं, तो जीन्स क्या करती हैं, मिलजुल के रहती हैं उन क्रोमोसोम्स के ऊपर, आपस में उनका एसोसिएशन होता है जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम्स के ऊपर फिक्स हो जाती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर अपनी जगह, मतलब वो लिंकेज बना के रहना शुरू कर देती हैं। इस प्रोसेस को जीन लिंकेज बोलते हैं। अगला है लिंकेज ग्रुप कैसे होता है। अब जीन जीन लिंकेज क्या होता है? फिजिकल रिलेशनशिप होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। ये फिजिकल रिलेशनशिप होता है जीन्स के दरमियान में, इसको जीन लिंकेज बोलते हैं। अब जीन लिंकेज कितने पाए जाते हैं हमारे सेल्स में, तो हम ये देख लें कि हर क्रोमोसोम में हर ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम्स होंगे तो वो होमोलोगस पेयर्स बना के रहते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम है तो वो 23 का पेयर बनेगा तो 46 बन जाते हैं। इसी तरह 48 है तो 24 का पेयर बनेगा तो 48 क्रोमोसोम बनेंगे। 16 अगर पी में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स तो वो कितना पेयर होंगे, वो 8 का पेयर होगा। इसी तरह कुछ पेंसिलियम स्पीशीज में 500 तक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो वो 250 का पेयर होता है। तो वो पेयर्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करती हैं। अगर 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं जिन्होंने पेयर बनाना है तो 23 ही लिंकेज जीन होंगे। जैसा कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम है और वो 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो 23 ही लिंकेज पाए जाएंगे। उसके बाद है लिंकेज ग्रुप कैसे बनते हैं ह्यूमन में। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्स क्रोमोसोम्स की और क्रोमोसोम्स नंबर 11 की, तो इनके ऊपर फिक्स तादाद में जीन लिंकेज मौजूद होती हैं। अब क्रोमोसोम्स नंबर एक्स के ऊपर क्या होता है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स भी मौजूद हैं, इसमें हीमोफीलिया की जीन्स भी मौजूद हैं, इसमें गाउट की डिजीज भी मौजूद है एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। इसी तरह सिकल सेल इनीमिया की जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, इसके ऊपर सिकल सेल इनीमिया, एल्बिनिज्म और ल्यूकेमिया की जीन्स मौजूद हैं क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। मतलब थ्री डिजीजेस की जीन्स मौजूद हैं। वो कैसे मौजूद हैं, वो लिंकेज बना के उनके ऊपर मौजूद हैं।
अब जब जीन्स लिंकेज बना के रहती हैं, तो वो जब नेक्स्ट रैंडमली असॉर्ट करती हैं जीन्स, तो वो लिंकेज जीन कभी भी रैंडमली असॉर्ट नहीं कर पाएगी। तो रैंडमली असॉर्ट नहीं करती, तो ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती। इसी तरह जीन्स क्या करती हैं, लिंकेज जीन्स अब रैंडमली असॉर्ट नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से ये मिनिमाइज कर देती हैं, चांस वेरिएशंस कम होती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, वेरिएशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब नहीं होगी तो एवोल्यूशन भी नहीं होगी। तो लिंकेज ग्रुप क्या करती हैं, लिंकेज जीन्स क्या करती हैं, ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से वेरिएशन, जेनेटिक एवोल्यूशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। तो वो जीन्स आखिर कैसे नेक्स्ट ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसफर तो वो होती हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, ये डिजीजेस सारी ट्रांसफर होती हैं। ये डिजीजेस क्या होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट, या आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा। हीमोफीलिया ये सबसे पहले ये तीनों जो फर्स्ट थ्री पिक्स नजर आ रही हैं, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ये डिजीज मौजूद होती हैं, नीचे वाली तीनों क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर ये लिंकेज बनाती हैं। अब ये कलर ब्लाइंडनेस की आप पिक के लिए शो करवाई गई है। ह्यूमन की आई में नॉर्मली थ्री कोन्स होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर को ये डिस्टिंग्विश करती हैं। अगर इनमें से कोई एक कोन अब्सेंट होगी तो ह्यूमन वो कलर नहीं देख पाएंगे। ये डिजीज क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है, तो ये फैमिली टू फैमिली रन करती हैं ये डिजीजेस। तो इसमें रेड, ग्रीन या ब्लू कोई एक कॉन्स मौजूद नहीं होंगी, होंगी तो मेल फंक्शन होंगी, वो प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन थ्री प्राइमरी कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। वो मिक्सचर देख सकता है कलर्स का, लेकिन उसे प्राइमरी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता कि ब्लू कलर है, ये ग्रीन है, ये रेड है, या उनके कॉम्बिनेशन से जो कलर प्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा गाउट एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, घुटनों के ऊपर क्या हो जाता है, जॉइंट्स के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से जॉइंट्स एबनॉर्मल दिखने लगते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको गाउट की डिजीज बोलते हैं। इसी तरह हीमोफीलिया ऐसी डिजीज जिसमें जो है वो नॉर्मल सा कट लगता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तब तक होती है जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगवाते, क्योंकि बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा ये दिखाया गया है कि पूरे के पूरा बॉडी में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, तो ये भी हीमोफीलिया की डिजीज है। ये तीनों मौजूद होती हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। इसी तरह ये एल्बिनिज्म पेशेंट दिखाया गया है। एल्बिनिज्म पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। नेचुरली तौर पे इनके अंदर वो जीन्स ही मौजूद नहीं होती जो मेलानिन प्रोड्यूस करवाएं। मेलानिन कौन प्रोड्यूस करवाता है, ब्रेन का मिड पार्ट, मीडियन ब्रेन जो है वो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करवाता है। जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतना स्किन का कलर डार्क होगा, जितना मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा स्किन का कलर उतना ही वाइट होगा। जैसा कि इंग्लिश लोगों को हम लोग देख लेते हैं, अंग्रेज, उनकी स्किन का कलर वाइट होता है क्योंकि उनमें मेलानिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह गंदमी कलर, पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन लोग जो हैं इनका कलर गंदमी होता है। तो गंदमी क्यों होता है, क्योंकि इनमें मेलानिन मीडियन प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो अफ्रीका में रह रहे होते हैं उनका कलर बिल्कुल ब्लैक होता है क्योंकि उनमें मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक तो जीन्स मौजूद होती हैं जो मेलानिन को स्टिमुलेट करती हैं प्रोडक्शन की। नंबर टू पे इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। अब अफ्रीका के सारे लोग ही काले हैं, तो वो उनके क्या है, उनका इन्वायरमेंट जो है वो उनको स्टिमुलेट करता है ब्रेन को कि मेलानिन प्रोड्यूस करवाएं। लेकिन जो एल्बिनो पेशेंट होते हैं इनमें वो नॉर्मली जीन्स ही नहीं होती हैं जो इनमें मेलानिन प्रोड्यूस करवा सकें, जिसकी वजह से इनका स्किन का कलर, इनके हेयर्स का कलर, आईब्रोज का कलर मुकम्मल तौर पे वाइट होगा। ये धूप में निकलते हैं तो उनको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इनके अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता। उसके अलावा एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं बाइकनकेव डिस्क लाइक के, जैसे कि पहले बटर स्कॉच टॉफी मिलती थी तो वैसी शेप के होते हैं रेड ब्लड सेल्स, किनारों से उभरे हुए और दरमियान से थोड़ी उनकी गहराई होती है, उसमें आयरन मालिक्यूल होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। ये हमने पीछे डिटेल से पढ़ा है इसके बारे में। उसके अलावा इसमें फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके मिड में आयरन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। नॉर्मल ये बाइकनकेव डिस्क लाइक होते हैं, लेकिन जब ये सिकल सेल एनीमिया किसी को हो जाती है डिजीज, तो ये सर्कुलर नहीं रहते, बाइकनकेव नहीं रहते, ये हलाले अहमर की तरह या दरांती के शेप के हो जाते हैं। तो जब ये कैपिलरीज में से सर्कुलर चीज आसानी से गुजर सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक बगैर हवा के गुब्बारा लें, गुब्बारे में आप सिक्के डालें, गेंदे डालें तो इजीली उसके बॉटम में पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आप उसमें चूड़ियां तोड़ के डालना शुरू कर दें
तो वो उसके अंदर जगह-जगह पे फँस जाएँगी, ऊपर से आप ज़ोर लगा के नीचे भेजोगे, ऊपर से दूसरी डालोगे तो वो भी फँसना शुरू हो जाएँगी। तो सिकल सेल एनीमिया ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वो सर्कुलर नहीं रहते, उनकी शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज हो जाने की वजह से वो क्या है, वो कैपिलरीज़ में से बआसानी नहीं गुज़र सकते, तो ऐसे पेशेंट को एनीमिक पेशेंट बोलते हैं। जैसा कि उसमें भी एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस में भी एनीमिक फीटस के बारे में हमने स्टडी की थी। एनीमिक हो जाता है, उसके रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होती है, रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह ये ल्यूकेमिया ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें एब्नॉर्मल अमाउंट ऑफ ये बनते हैं, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये ल्यूकेमिया डिज़ीज़ है। ऊपर वाली जो तीनों डिज़ीज़ हैं, इसके जीन्स मौजूद होते हैं कहाँ पे? एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। जबकि ये नीचे वाली एल्बिनिज़्म, एनीमिया और ल्यूकेमिया के जीन्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 11 के ऊपर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर आप लोगों ने मियोसिस चैप्टर में पढ़ा कि ये मियोसिस की डिस्टिंग्विश फीचर है मियोस क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, सेगमेंट एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। एक पर्पल कलर में क्रोमोसोम है, एक स्काई ब्लू कलर में क्रोमोसोम है। तो अगली डायग्राम में देखिए, स्काई ब्लू वाला का पार्ट पर्पल के ऊपर लग गया है, पर्पल का पार्ट स्काई ब्लू के ऊपर लग गया है। इसके अलावा जीन्स भी चेंज हुई हैं। जो अगर स्काई ब्लू का कलर इधर आया है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कैपिटल बी जीन्स थी, तो कैपिटल बी इधर स्मॉलर की जगह पे आ गई है, स्मॉलर भी कैपिटल बी की जगह पे आ गई है। तो इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं, अगर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट्स को, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है मियोसिस में। मियोसिस में ये प्रोसेस होता है